Dear students, Assalamu alaikum. This is our English book for class 3. We had completed unit 2 in our last English class, and in today's class we will first read unit 3 and then complete the exercise of that unit. So let's check out this book content list. This is our list of contents in which we have completed 2 units. Unit number 1, Rogers bow and arrow. Unit number 2, getting lost. And today we are going to read and exercise unit 3. So our unit 3 is buzzing in the ears. Buzzing in the ears on page number 19. यूनिट 3, बजिंग इन द ईयर्स, कानों में भनभनाहट. पॉल इज़ नॉट अप येट, मम सेड टुडे डैड वन मॉर्निंग, एंड दैट इज़ नॉट लाइक हिम एट ऑल. एक सुबह अम्मी ने अब्बाजान से कहा, पॉल अभी तक जागा नहीं और ये इसकी आदत तो हरगिज़ नहीं. Can you go up to him and see if there is anything wrong? क्या आप ऊपर उसके पास जाएंगे और देखेंगे कि कहीं कोई मसला तो नहीं? What's the matter, son? asked Dad, going into Paul's bedroom. पॉल के बेडरूम में जाकर वालिद ने पूछा, बेटा क्या मसला है? I don't know, said Paul, but I must be ill. My ears are buzzing all the time. पॉल ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बीमार ज़रूर हूँ. मेरे कानों में हर वक्त भनभनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है. Dad takes the thermometer and checks the temperature. No temperature, then I would better call the doctor, said Dad. वालिद थर्मामीटर लाकर बुखार चेक करते हैं. बुखार तो नहीं है, वालिद ने कहा, तो फिर बेहतर है कि डॉक्टर को बुला लें. बजिंग इन द ears कैन बी सीरियस, एंड येट इट डिड नॉट सीम टू हिम एज इफ पॉल हैड अ कोल्ड और एनीथिंग लाइक दैट. कानों में भनभनाहट की आवाज़ एक संजीदा मसला हो सकती है, और फिर भी उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि पॉल को सर्दी लग गई है या इस तरह का कुछ और है. सो व्हाट कुड बी कॉजिंग दिस स्ट्रेंज बजिंग इन द ईयर्स? तो फिर क्या चीज़ कानों में अजीब भनभनाहट जैसी आवाज़ पैदा कर सकती है? ओनली द डॉक्टर वुड बी एबल टू टेल. सिर्फ डॉक्टर ही ये बता सकेगा. टर्न द पेज. बट इवन द डॉक्टर सीम्ड रेदर पजल्ड. लेकिन यहाँ तो डॉक्टर भी कदरे हैरत ज़दा नज़र आया. यू डू नॉट हैव अ टेम्परेचर, ही टोल्ड पॉल. इट इज़ ऑल वेरी स्ट्रेंज. सडनली द डॉक्टर स्टूड क्वाइट स्टिल. उसने पॉल को बताया, तुम्हें बुखार नहीं है, ये सब नहायत अजीब बात है. अचानक डॉक्टर बिल्कुल साकिन हालत में खड़ा हो गया. देन ही वेंट टूवर्ड्स द विंडो. फिर वो खिड़की की तरफ गया. इट वॉज अ वार्म डे, सो ही ओपनड इट वाइड. ये खुशगवार गर्म दिन था, इसलिए उसने खिड़की को पूरी तरह खोल दिया. एंड ही टू हेard बजिंग इन द ears. और उसे भी कानों में भनभनाहट की आवाज़ सुनाई दी. द सॉल्यूशन टू द माइस्ट्री इज़ हेयर, ही सेड, बिगिनिंग टू लव. देयर इज़ अ वास्प नेस्ट इन द कॉर्नर, कॉल द वर्कमैन पॉल. उसने हंसते हुए कहा, इस मोमे का हल यहाँ है, इस कोने में भड़ों का छत्ता है पॉल.
मज़दूरों को बुलाओ। दे विल क्योर यू मच क्विकर देन मी। वो मुझसे पहले आपको इस बीमारी से छुटकारा दिला देंगे। पॉल्स मदर वॉज आल्सो देयर टू टुक एट द वास्प नेस्ट। पॉल की अम्मी भी भेड़ों का छत्ता देखने के लिए वहाँ खड़ी थी। डैड डज नॉट कॉल एनी वर्कमैन रेदर ही हिमसेल्फ रिमूव्स द वास्प नेस्ट। वालिद किसी मज़दूर को नहीं बुलाते बल्कि वो खुद भेड़ों का छत्ता हटा देते हैं। बिफोर रिमूविंग द वास्प नेस्ट ही कवर्स हिज फेस। भेड़ों का छत्ता हटाने से पहले वो अपना चेहरा ढांप लेते हैं। नाउ देयर इज़ नो मोर बजिंग इन पॉल्स ईयर। अब पॉल के कानों में भनभनाहट की कोई आवाज़ नहीं। ही इज़ वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको सेंड कर देंगे। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर अच्छी हैंड राइटिंग में उतारिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है मैच। मैच मतलब ये इस साइड के सेंटेंस और इस साइड के सेंटेंस, जो सही सेंटेंस होगा जिस उसे हम उसके साथ मैच करेंगे। तो सबसे पहले है इज़ नॉट अप। इज़ नॉट अप हमारा किससे मैच होगा? इज़ नॉट अ वॉक। ये हमारी लाइन फर्स्ट जो है, और ये आपको स्केल रख के उसके साथ लाइन को इसके साथ मिलाना है। उसके बाद है नंबर 2 क्वाइट स्टिल। क्वाइट स्टिल हमारी किसके साथ मैच होगा? क्वाइट साइलेंट के साथ। इसे हम इसके साथ मैच करेंगे। नंबर 3 है क्योर। क्योर हमारा किसके साथ मैच होगा? टू मेक अ पर्सन हेल्दी आफ्टर एन इलनेस। ये हमारा इसके साथ मैच होगा। उसके बाद है कैन बी सीरियस। कैन बी सीरियस हमारा किसके साथ मैच होगा? कैन बी हार्मफुल। उसके बाद है वर्कमैन। वर्कमैन हमारा किसके साथ मैच होगा? पर्सन्स एम्प्लॉयड टू डू मैनुअल लेबर, इसके साथ मैच होगा। और वाइड हमारा किसके साथ मैच होगा? फुली ओपन के साथ होगा। और इसे आपने अपनी बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी है हु से दीज वर्ड्स। ये हमें ब्लैंक्स दी गई हैं और इसमें हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। और ये फिल आपने कैसे करना है? सबसे पहले ये आई डोंट नो सेड। आई डोंट नो सेड इसमें आएगा पॉल। नंबर 2 है देन आई वुड बेटर कॉल द डॉक्टर सेड। इसमें आएगा डेड। नंबर 3 है यू डोंट हैव अ टेम्परेचर सेड। इसमें हमारा आएगा द डॉक्टर। उसके बाद नंबर 4 है दे विल क्योर यू मच क्विकर देन मी सेड। और इसमें हमारा आएगा द डॉक्टर। नंबर 4 में भी हमारा द डॉक्टर ही आएगा। और इसे भी क्वेश्चन सी को भी आपने अपनी बुक पे ही फिल करना है, इसे फिर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन डी है राइट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हमारा क्या होता है? यानी कि ये हमें शॉर्ट फॉर्म में वर्ड दिए गए हैं। आई कोमा एम नोट, ये हमारा वर्ड क्या होता है? आई एम नोट। तो हमें इसमें इसको सही फॉर्म में लिखना है आई एम नॉट। उसके बाद है यू कॉमा आर ई नॉट। इसको हम क्या पढ़ते हैं? यू आर नॉट। तो यहाँ हम लिखेंगे यू आर नॉट। उसके बाद है यू
UREN, इसको हम क्या पढ़ते हैं? यू आर नॉट। इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? यू आर नॉट। तो यह इसमें भी हमारा क्या आएगा? यू आर नॉट। ही इज़ नॉट, इसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे ही इज़ नॉट। उसके बाद है ही नॉट, ही इज़ नॉट। इसमें भी हमारा क्या आएगा? ही इज़ नॉट। ये हमारी जो है शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिसे हम लिखने में यूज़ करते हैं, और इसकी हमें जो है लॉन्ग फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो इसको भी आपने फिल जो है बुक पे ही करना है, फेयर कॉपी पर आपको लिखने की इस क्वेश्चन को भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप फिल कर दें इसको। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ई है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर नेशनल लैंग्वेज। ये हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं। नंबर 1 है, कैन यू सी इफ़ देयर इज़ एनीवन इन द रूम। इसे हमने अपनी नेशनल लैंग्वेज यानी कि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, उसमें हमें इसकी ट्रांसलेट करना है। कैन यू सी इफ़ देयर इज़ एनीवन इन द रूम। इसकी हमारी ट्रांसलेट क्या, हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, क्या आप देख सकते हैं आया कोई कमरे में है। उसके बाद नंबर 2 है, कैन यू टेल मी इफ़ देयर इज़ एनीवन इन द गार्डन। क्या आप बता सकते हैं आया कोई बाग में है। उसके बाद है, कैन यू सी इफ़ देयर इज़ एनीवन इन द बैकयार्ड। क्या आप देख सकते हैं आया कोई पिछले सहन में है। कैन यू टेल मी इफ़ देयर इज़ एनीवन इन द क्लास। क्या आप बता सकते हैं आया कोई जमात में है। तो ये इस तरीके से आपने एक लाइन पे ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखना है, और उसकी नेक्स्ट नीचे वाली लाइन पर आपने उसकी उर्दू में ट्रांसलेट लिखनी है। तो इसे आपने अपनी क्वेश्चन को फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन एफ है, राइट द 3 डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये हमें 3 डिग्रीज दी गई हैं। सबसे पहली हमारी जो डिग्री है वो वर्ड है क्विक। इसकी सेकंड डिग्री हमारा ये क्विकर होगी, और थर्ड इसकी क्विकेस्ट होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड हमें दिया गया है वो है फास्ट, और इसकी सेकंड डिग्री हमारी फास्टर होगी, और थर्ड इसकी फास्टेस्ट होगी। उसके बाद है फेट। फेट की हमारी सेकंड डिग्री क्या होगी? फैटर होगा, और फैटेस्ट होगा थर्ड डिग्री। उसके बाद है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज हमारी फर्स्ट डिग्री है, और इसकी सेकंड डिग्री हमारी क्या होगी? स्ट्रेंजर, और थर्ड इसकी होगी स्ट्रेंजेस्ट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड वार्म। इसकी सेकंड डिग्री होगी वार्मर, और थर्ड होगी वार्मेस्ट। उसके बाद हमारा वर्ड है बिग। बिग हमारी फर्स्ट डिग्री है, इसकी सेकंड हमारी जो डिग्री होगी वो बिगर होगी, और थर्ड इसकी बिगेस्ट होगी। उसके बाद है वर्ड हमारा वाइट। इसकी सेकंड डिग्री होगी वाइटर, और थर्ड होगी वाइटेस्ट। उसके बाद वर्ड है कोल्ड। कोल्ड की हमारी सेकंड डिग्री होगी कोल्डर, और थर्ड होगी कोल्डेस्ट। उसके बाद है वाइट। वाइट की हमारी सेकंड डिग्री होगी वाइडर, और थर्ड होगी वाइडेस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें, और ये क्वेश्चन एफ भी हमारा फेयर कॉपी पर उतरेगा। इसे आप पहले बुक पर फिल करें, और फिर इसे आप अपनी स्कूल की फेयर कॉपी पर उतारें। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट की रीडिंग और एक्सरसाइज पर। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।